जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WGM फॉरेक्स एकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए गोल्ड की नई फोरकास्ट। तो सबसे पहले ये मैं अपना आपको ग्रुप बताऊंगा, ग्रुप दिखाऊंगा। नेक्स्ट फोरकास्ट आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने बनाई हुई है। उसका गोल्ड था 1854 पे। ठीक हो गया। अब यहाँ से गिरना था गोल्ड ने, छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस थी, तो मैंने यहाँ से सेल का सिग्नल दिया था, गोल्ड सेल का। ठीक हो गया। 1850 से या फिर 56 से। तो 50 से जैसे सेल मैंने दिया, तो मैंने खुद भी एंट्री ली और अपने प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर की। 50 पिप्स, 50 से ज़्यादा पिप्स, 60-70 पिप्स इसने मूवमेंट दी। फिर मैंने लिखा नहीं कि भाई कितने पिप्स काउंट बने। ठीक हो गया। तो गोल्ड अब दोबारा ऊपर है, क्योंकि देखें जैसे मैंने कहा था कि मार्केट नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। अब मैंने क्यों इमेजिन कर लिया कि ये ऊपर जाएगी, क्योंकि H1 में ये बनाएगी डाइवर्जेंस। जिसको डाइवर्जेंस पे ग्रिप हो वो देख सकता है कि भाई डाइवर्जेंस बनेगी, तो इसलिए ये अप जाएगा। तो डाउन आके आप खुद आप लाइव मार्केट देख सकते हो। तो अब वो गोल्ड 55 पे ठहरा है। तो जब मैंने एनालिसिस किए थे वो 50 पे था, अब गोल्ड जो है वो 55 पे है। तो मेरी एंट्री जो है वो 58 पे है। लिमिट लगी हुई है बाय की, सॉरी सेल की। और स्टॉप लॉस मेरा 1863 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। 58 की एंट्री सेल की और 63 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, वो भी ज़्यादा नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं लोट स्मॉल लोट यूज़ करता हूँ। 50K का $50,000 का फंडेड अकाउंट मेरे पास है, तो उसके ऊपर भी मैं लोट 0.020 लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। जब 100% एक्यूरेट एंट्री हो तो फिर मैं लोट ज़्यादा ले लेता हूँ। ठीक हो गया। ट्रेंड क्योंकि अप है, इसने डाउन मारना है, बहुत अप जा चुका है। और रशिया और सॉरी इसराइल और प्लेस्टीन की जंग की वजह से इसने मार्केट में गैप दिया है। अब ये जो मैं सेल की एंट्री दे रहा हूँ, और ये जहाँ तक मेरा आइडिया ये गैप को फिल करेगा, इसलिए मैंने ये सेल की एंट्री दी है। डाइवर्जेंस भी बन रही है, डाइवर्जेंस को इसने रिस्पेक्ट दी। तो M15 में आपने एविडेंस देखना है और फिर आपने सेल की एंट्री ले लेनी है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। हिट हो भी जाए वो एंट्री ले जिसको स्टॉप लॉस हिट होने का डर नहीं हो, और ये इस चीज़ को पार्ट ऑफ द गेम समझे। और ये एंट्री वो बंदा ना ले जो कि स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं करता। वो सोचता है कि भाई बड़ा अकाउंट है, ऊपर जाएगी, मैं मज़ीद लोट ले लूँगा बड़ी लोट करके, लेकिन वो भी माइनस चली जाती है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो आप मेरी 2-3 पिछली वीडियो उठा के देखें, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको कहा था गोल्ड इस नीचे एरिया पे आएगा। तो एक भाई कमेंट में मुझ पे हंस रहा था कि भाई डिमांड से पहले भी छोटे टाइम फ्रेम में लेवल आते हैं। आप देख सकते हैं उसी वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था। तो मैं उस भाई को बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक हो गया। बंदा जवाब अपने एनालिसिस से देता है, बाद उसे कमेंट करके जवाब नहीं देता। मैंने उसको कमेंट में यही कहा था कि भाई डेली से ही एनालिसिस करना चाहिए, डेली से एरिया कवर करके फिर आपको H4 में जाना है, H4 से फिर आपको जाना है H1 में, फिर M15, फिर इस तरह से आपने एनालिसिस करने होते हैं। तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करना होता है और एनालिसिस करने होते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है। जब मार्केट ड्रॉप हो रही थी तो मैंने ये एरिया कवर किया था। मैंने कहा 1810-11 से हम बाय करेंगे, और 1810-11 से ही मार्केट उठी है। और कहाँ गए वो दरमियान में जो लेवल से जहाँ से मार्केट ने गिरना था। अब आपके सामने 1855 पे मार्केट ठहरी है, यानी कि पूरे 450 पिप्स मार्केट मूव कर चुकी है बाय की तरफ। और जो मेरा TP है वही 1863 है। और 58 से उम्मीद है कि मे बी सेल गिरे, वरना इसका जो लेवल है हमेशा आपने लेवल से एंट्री लेनी है। और जो जो ही ये 1880 ब्रेक कर रहा है तो ये सीधा 1900 से लेके 1920 के एरिया को रीटेस्ट करने चला जाएगा। ठीक हो गया। जहाँ पे हमारी ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है डेली का TF। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। अभी इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, तो इसी जंग के दौरान SL भी हो सकती है, मार्केट ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है। वैसे इसराइल का एक बैंक है, बैंक ऑफ इसराइल, उसने $30,000 जो बाहर की करेंसी थी उसने बेचने का ऐलान कर दिया है।
और बेचने का ऐलान कर दिया। जहाँ तक फिर मेरा वो है ख्याल कि भाई गोल्ड को गिरना चाहिए और अपना गैप फिल करना चाहिए। ठीक हो गया। फंडामेंटल पे भी थोड़ी बहुत ग्रिप रखें आप। बाकी ये एनालिसिस मेरी आज की फोरकास्ट थी। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया है, अगर हिट होता भी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। जिसको टेंशन नहीं है कि खुदा न खासा हिट हो जाए तो वो ये सिग्नल फॉलो करे, और जिसको टेंशन है तो वो फॉलो ना करे, गोल्ड को फिर डाउन आने दें। और जो नीचे मैंने एरिया मार्क किया 1810 से 15 का, यहाँ से मार्केट फिर बाइंग जोन है और लंबा पाया जाएगा। अगर मार्केट नीचे गिरती है 1810 से 15 तो इसी एरिया को टेस्ट करके फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और मे भी ये 1830-34 का एरिया टेस्ट करे, जो कि मैंने दरमियान में लाइन भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं ये वाला। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक डिमांड है, ये डिमांड जोन यहाँ पे लगा ले 30 से 34 का एरिया, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये थे हमारे पास गोल्ड के फोरकास्ट और प्रीवियस गोल्ड के चार्ट का रिव्यू, जो कि मैंने 2-3 वीडियो पहले आपको बताया था डेली टीएफ के मुताबिक कि हम यहाँ से बाय करेंगे। और इसके बाद ये ग्रुप है हमारा, यहाँ पे मैं एंट्री शेयर करता रहता हूँ। ये देखें, ये मैंने यूरो यूएसडी का एनालिसिस दिया। आप देख सकते हैं मार्केट अब लोग यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। अब एक जोन ये है सेलिंग जोन, अब एक जोन के साथ ही अगर दूसरा जोन हो तो आपने टॉप वाले जोन को काउंट करना है। ठीक है, फर्स्ट जोन को काउंट नहीं करना सेल के लिए, वरना आप फंस जाएंगे। ये ट्रैप है, मे भी यहाँ से गिर जाए, लेकिन अगर मार्केट इस सप्लाई में आई तो फिर मैं जाके यूरो पे सेल की एंट्री ढूंढ सकूँगा, और वो भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। फिर जब लूँगा और फिर देखें अगर मार्केट ने मेरी फेवर कर दी तो फिर यूरो बहुत नीचे गिर जाएगा। इसी तरह पाउंड है, यानी कि जीबीपी यूएसडी है, वो भी यही स्ट्रक्चर बना रहा है और उसके भी चांसेस हैं गिरने के। ठीक हो गया। तो बाकी मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, नेक्स्ट फोरकास्ट में। और वीडियो को लाइक लाजमी करें, तो उस तक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं फोरकास्ट देता रहता हूँ। और प्लस मैं यहाँ पे सिग्नल भी देता हूँ। आप देखें, मैंने गोल्ड बाय कराया था 1800, सॉरी ये बहुत पुराना चार्ट है। उसके बाद देखें, ये मैंने सेल कराया था 1918 से। अब गोल्ड आपके सामने ये 1810 तक गया था, यानी ये चार्ट भी हिट। बहुत से मैंने ऐसे चार्ट्स भेजे हैं जिसका मैंने आफ्टर नहीं दिखाया रिज़ल्ट आपको। ठीक हो गया। अब देखें, ये एंट्री मैंने सेलिंग जोन लगाई थी, लेकिन ये फेल हो गए। अब देखें, इस जोन के साथ ऊपर सेलिंग जोन ठहरा है, तो हमारे पास ये ट्रैप है। मार्केट उस लेवल से 1952 से गिरी थी, फिर मार्केट नीचे 1810 तक आई थी। ठीक हो गया। तो एक जोन के साथ अगर दूसरा जोन ठहरा हो तो आपने टॉप लेवल वाले जोन को रिस्पेक्ट देनी है, इस चीज़ को छोड़ देना है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है। और इस चैनल को आप WGM फॉरेक्स सिग्नल सर्विस इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। 81 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे मैं डेली एक दो सिग्नल देता रहता हूँ। बाकी प्रीमियम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डेमो में 2 देता हूँ तो प्रीमियम में 5-10 देता हूँ। प्रीमियम में मैं 1 या 2 दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक। और ये देखें, अब मैंने GBP JPY का एक सिग्नल सेंड किया था यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा इस सिग्नल का SL हिट हुआ था, लेकिन मैं भूल गया यहाँ पे बताना कि इसका SL हिट हुआ है। और आप यहाँ पे देखें GBP, यहाँ पे मैंने गोल्ड का सिग्नल दिया और उसका TP1 हिट हुआ। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रीमियम में मैं आपको 5 से 10 दूंगा, डेमो में 2 देता हूँ। प्रीमियम में मैं डेमो से कम सिग्नल देता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि भाई उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और ये भी चार्ट एज मेरा सिग्नल होता है। ये लाल जो कलर है नंबर के ऊपर, वो SL होता है, और ये ब्लैक कलर ये हमारे पास एंट्री होती है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे लाइन होती है, या फिर ये लाइन लगाता हूँ, या फिर यहाँ पे ग्रीन नंबर होता है, यानी कि वो हमारा TP होता है। ठीक हो गया। ये 2 मुझे एरिया नज़र आए थे, इसलिए मैंने 2 लाइनें ड्रा कर ली कि पहला TP ये होता है होगा, दूसरा TP हमारे पास ये होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपकी तरफ से सपोर्ट आएगी तो फिर मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बना पाऊँगा, टाइम टू टाइम अपडेट दूँगा। अब मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही,
तो इसलिए मैं 2-4 दिन बाद जाके एक वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो मुझे ज़ाहिर है खुशी होगी, और मैं खुश होऊंगा तो फिर आपको खुश करूँगा। ठीक हो गया, यानी कि कुछ देंगे तो फिर कुछ मुनाफा लेंगे, इस तरह से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।